गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी स्कूल के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने कक्षा 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्यय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 10 में जो प्रत्यय संस्कृत के अंदर दिए गए हैं उन प्रत्ययों को हम एक एक ईजी में पढ़ेंगे। मैं बिल्कुल इजी में बताऊंगा, जितना जो सार गर्भित जो प्रत्यय के अंदर आएगा अपने सिलेबस के अनुसार वही अपन बातें करेंगे, अन्यथा इसके आउट अपन बातें नहीं करेंगे। प्रत्यय को अपन सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्यय होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या कहते हैं। प्रत्यय के अंदर सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रति उपसर्ग है। क्या है? प्रति उपसर्ग है। और इस प्रति के अंदर ये ऐ जुड़ जाता है तो इससे क्या बनते हैं, देखते हैं प्रत्यय क्या होता है, कैसे बनता है। इसकी परिभाषा अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रत्यय में अगर कोई पूछ ले कि प्रत्यय के अंदर कौन सी संधि है, तो प्यारे विद्यार्थियों प्रत्यय के अंदर आपने सुना होगा संधि के अंदर इको यणची, आपने कभी सुना है इको यणची, तो इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। यण संधि कैसे है कि ई के बाद में जब असमान स्वर आता है, ई के बाद में जब असमान स्वर आ जाता है तो वो ई का ए बन जाता, सॉरी यह बन जाता है। देखिए जिस इस प्रत्यय के अंदर क्या है, ई है, इसके बाद में क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है। ये दोनों मिलकर के यण संधि का एक सूत्र है इको यणची। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, यह आदेश कर रहे हैं। प्रत्यय में से ई निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय आधातः बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अपन ने ई निकाल दिया है। उसके बाद में ये क्या आ रहा है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। आगे क्या दे रखा है, ये। इस प्रकार से प्रत्यय शब्द निष्पन्न हुआ। प्रत्यय शब्द के अंदर कौन सी संधि है, यण संधि है। अब प्रत्यय के अंदर प्रत्यय की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो किसी शब्द के बाद में जुड़ करके एक नया शब्द बनाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वही क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ये संस्कृत की परिभाषा नहीं, कि संस्कृत की परिभाषा होगी प्रतीयते विधीयते, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, इति प्रत्यय। सभी विद्यार्थी सभी जानते हैं ये कहना क्या चाहता है कि वे शब्दांश जो किसी संज्ञा या धातु, अपन संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद में जुड़ने वाला जो शब्दांश होता है वह क्या कहलाता है, प्रत्यय होता है। इसको मैं छोटी सी परिभाषा, किसी सिंपल सी परिभाषा दे रहा हूं, किसी शब्द के अंत में लगने वाला या जुड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। सभी को परिभाषा ध्यान है, सभी को मालूम होती है। सिंपल सी भाषा में और समझ लो कि वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनके बाद में कोई शब्द ऐसा जुड़ जाए कि उसका अर्थ ही बदल जाए, उस एक नया शब्द बनाए और उसका अर्थ ही बदल जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। बिल्कुल इजी वे में इतना सा प्रत्यय को ज़्यादा मोटा नहीं लेंगे और आप ये आराम से याद हो सकती है। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, ये तो है संस्कृत की परिभाषा, और नीचे मैंने लिख दी है हिंदी की परिभाषा, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके
एक नया शब्द बना दे, वही क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं कक्षा 10 के पहला जो आपका प्रत्यय दे रखा है उस प्रत्यय के अनुसार मैं लेके चलता हूँ आपको। कत प्रत्यय, जैसे कतवतु है, कत है, सानच है, मतुप है, तमप है, इस प्रकार से ये प्रत्यय श्रत है, सानच है। ठीक है दोस्तों, लेके चलते हैं। सबसे पहला कृत प्रत्यय। तो दोस्तों सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कत प्रत्यय। पहला कक्षा 10 का प्रत्यय है कत प्रत्यय। बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बिल्कुल समय देखना। इस कत प्रत्यय के अंदर एक सूत्र लग जाता है, लसक्व तद्धिते। कौन सा सूत्र है? लसक्व तद्धिते सूत्र से क्या होता है प्यारे छात्रों? कत प्रत्यय में लसक्व तद्धिते सूत्र से क वर्ण की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? क वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। कई विद्यार्थी सोचेंगे कि इत संज्ञा क्या है। इंग्लिश में यदि आपने किसी शब्द को साइलेंट सुना है, कनाइफ है, अपन उसको कनाइफ न बोलकर उसको नाइफ बोलते हैं। ठीक है, नॉलेज को अपन कनॉलेज नहीं बोलते। उस प्रकार से जिसका वो के साइलेंट होता है, हिंदी में जिसे अपन लोप कहते हैं, हिंदी में जिसे क्या कहते हैं? लोप, यानी छुप जाना, उसकी आवाज़ नहीं आना, वो साइलेंट रहता है। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में वो क्या कहलाता है? इत संज्ञा। समझ में आ गई प्यारे छात्रों? इत संज्ञा का मतलब होता है कि वह शब्द या वह वर्ण वहाँ पर बोला नहीं जाता है, वहाँ से हट जाता है, लोप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। आप जिस भाषा में समझ सकते हो वो समझो। तो संस्कृत में कत प्रत्यय अपन पहला ले रहे हैं। इस कत प्रत्यय में लसक्व तद्धिते सूत्र से क वर्ण की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। यानी कि इस कत प्रत्यय के अंदर ये क वर्ण चला गया। मात्र क्या रहता है? केवल कत प्रत्यय में केवल तय भाग शेष रहता है। कौन सा शेष रहता है? तय भाग शेष रहता है। जब क हट गया तो इसके साथ क्या बचेगा? मात्र त। ठीक है दोस्तों, अब ये तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है और नपुंसकलिंग में भी चलता है। तीनों रूपों में ये चलता है। तो जो अब मेन बात है मेरे दोस्तों, जो ही आपको याद रखना है, ये शब्द ही आपको याद रखना है। जैसे मैं कह रहा हूँ कत प्रत्यय मैंने यहाँ लिख दिया, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ दोस्तों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और ये लास्ट का है नपुंसकलिंग। तीनों रूपों में ये चलता है। तो यहाँ क्या रहता है? तह ता तम। प्यारे छात्रों, ये सिर्फ आपको 3 चीजें याद रखनी है कि कत प्रत्यय में तह ताह तम। कत प्रत्यय के अंदर तह ताह तम शेष रहता है। तह पुल्लिंग में, ता स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में तम। तो आपको सिर्फ कैसे याद रखना है? कत प्रत्यय में कत तह ताह तम, कत प्रत्यय तह ताह तम। बिल्कुल आप इस सेंटेंस को 2-3 बार बोलोगे तो आपको इजी में याद हो जाएगा। कत प्रत्यय तह ताह तम, क्या याद रखना है? तह ताह तम। अब कोई भी धातु है,
जैसे मैं ले रहा हूं धातु लिख धातु, कौन सी धातु है? लिख धातु। इस लिख धातु में मैं क्या जोड़ दूं? कत प्रत्यय। अब प्यारे छात्रों क्या बनेगा? लिख धातु है, कत प्रत्यय है, तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? लिखित है। क्या बनेगा? लिखित है। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? लिखिता। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और लिखितम। लिखित है, लिखिता, लिखितम। इस प्रकार से कोई भी ले लो, वद धातु ले लिया, इसके साथ में कत प्रत्यय जोड़ दो, क्या बन जाएगा? वदित है, वदिता और वदितम। प्यारे छात्रों, कत प्रत्यय के अंदर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, तह तह तम। कत प्रत्यय, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं आपको, कत प्रत्यय तह तह तम। तो आपको कोई भी धातु आप उसमें जोड़ सकते हैं। वदित है, वदिता, वदितम। लिखित है, लिखिता, लिखितम। हसित है, हसिता, हसितम। पचित है, पचिता, पचितम। नचित है, नचिता, नचितम। गच्छति, गच्छता, गच्छतम। गच्छत है, गच्छता, गच्छतम। इस प्रकार से कत प्रत्यय को आपको ज्यादा ये आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि कत प्रत्यय के अंदर तह ताह तम। कत प्रत्यय आप 5 बार बोलो, तह ताह तम। मेरे साथ में उच्चारण करो आप, तह ताह तम, कत तह ताह तम। तो फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि लिखित है, लिखिता, लिखितम। गच्छत है, गच्छता, गच्छतम। वदित है, वदिता, वदितम। हसित है, हसिता, हसितम। कोई भी सेंटेंस वाक्य कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आपको देखिए वदिता इस शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है, तो प्यारे छात्रों इसका लास्ट देखो क्या रहा है? ता, तो वदिता। इसके लास्ट में क्या रहा है? तम। तो आपको याद हो जाएगा। सिर्फ इतना पूछते हैं बहुत से एग्जामों में कि कौन सा प्रत्यय है। कोई सेंटेंस दे देते हैं और उसके बाद में पूछते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, या वो ऐसा कर देते हैं कि जैसे मान लो मैंने दे दिया वद धातु दे दिया प्लस उसमें मैंने दे दिया कत प्रत्यय। अब मैं पूछ लेता हूँ कि इसके अंदर नपुंसकलिंग में कौन सा रूप बनेगा। जिस बच्चे को ये याद है कि तह ताह तम वही कर सकता है। वदित है, वदिता, वदितम। हसित है, हसिता, हसितम। नचता है, नचता, नचतम। प्यारे छात्रों बिल्कुल इजी में याद हो गया होगा। 5 बार यदि आप इसका उच्चारण कर लेंगे कि कत प्रत्यय को 5 बार आप बोलेंगे तह ताह तम। मेरे साथ में उच्चारण करो प्यारे दोस्तों, कत प्रत्यय तह ताह तम। बिल्कुल एक ग्राहक से कर लो ना, तह ताह तम। कत प्रत्यय तह ताह तम। हसित है, हसिता, हसितम। तह ताह तम। मैं बार बार आपसे ये कर रहा हूं कि आप 5 मिनट यदि आपने इसका उच्चारण कर लिया कि कत प्रत्यय तह ताह तम, तो आप कहीं भी मात नहीं कहेंगे। सोच लेना, समझ लेना। मैं कई बार बोलता हूं कि मेरा पढ़ा हुआ माटी खा जाएगा लेकिन मात नहीं खाएगा दोस्तों। इस प्रकार से कत प्रत्यय पूरा हो जाता है। ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सूत्र होते हैं। कोई धातु किस धातु में बदल करके, मैं ऐसा नहीं है कि ये पूरा हो गया है, कम से कम 20-25 सूत्र ऐसे हैं जो अभी इसको पढ़ाएंगे तब जाकर ये कत प्रत्यय होगा। तो क्यों इतना माथापच्ची करना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है तह ता तम। बाकी अभी कत प्रत्यय पूरा नहीं है। पूरा तो कत प्रत्यय आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, कोई पढ़ा ही नहीं सकता, ये गारंटी है मेरी। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को खोल के देख लीजिए, यदि आपको कत प्रत्यय पूरा चल जाएगा तो मैं कल से चैनल बंद कर दूंगा, गारंटी है मेरी। कत प्रत्यय पूरे जितने सूत्र होते हैं ना, कोई भी टीचर यदि पढ़ा देगा तो ये मेरा ओपन चैलेंज है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर कत प्रत्यय पूरा पढ़ाया गया है, मैं देखना चाहता हूँ कौन सा है वो। सिर्फ सिंपल सी भाषा में कत प्रत्यय तह ताह तम, बस आपका जितना क्वेश्चन आएगा वो आराम से आप इसमें अचीव कर सकते हैं। प्यारे छात्रों लेके चलता हूँ दूसरा कत।